अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं एज अकॉर्डिंग 4.1, जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमने उसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने सबसे पहले देखना होता है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिंगल वैल्यू है। तो ये कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा कि हम इसको फैक्टराइज करें किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल x को कॉमन ले लेंगे और इसके अलावा हम 4 को कॉमन ले सकते हैं या 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा और 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। तो हमने 2x को कॉमन ले लिया। जब 2x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास पीछे वैल्यू रहेगी x², ठीक है, 2x²। तो 2x कॉमन ले लिया तो 2x² प्लस 2 9 ज़ा 18 और x बाहर आ गया तो अंदर x रह गया। फिर माइनस आ गया 2 6 ज़ा 12 और x हमने कॉमन ले लिया। तो इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये इसका आंसर है, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। x³ प्लस 64 y³। अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कि a³ प्लस b³, जिसका जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास है x होल का क्यूब प्लस ये किसका क्यूब बन जाएगा 64, 4 का क्यूब बन जाएगा और y, तो हम लिख देंगे 4y होल का क्यूब। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x इंटू 4y प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 4y का स्क्वायर। अब x प्लस 4y x² माइनस 4xy मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 और y का स्क्वायर, तो 16y² आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, 2 फैक्टर्स बन गए हमारी इस इक्वेशन के। थर्ड पार्ट है x³ y³ माइनस 8। अब x³ y³ माइनस 8 है, यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ 8 का भी हम क्यूब बना सकते हैं, यानी कि 2 होल का पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8 के इक्वल आ सकती है। तो हमने यहाँ पे xy होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब ले लिया। अब इसको भी इसी तरह ओपन करके हमने लिख लिया जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हमने करके लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। xy माइनस 2 x² प्लस 2xy प्लस 2 2 ज़ा 4। तो ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है x² माइनस 23x माइनस 60। अब यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे x के साथ भी माइनस था तो हमने सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो x² हमारे पास x² प्लस 23x प्लस 60 आ जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। हमने इसको 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब हमने ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमारा ऐड करने से 23 आए और मल्टीप्लाई करने से 60 आए। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 20 और 3 बन रहा है। 20 को 3 में ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x की वैल्यू, x प्लस 20 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया, x प्लस 20 आ गया। हमारे पास फैक्टर्स बन गए 2, एक x प्लस 3 और दूसरा x प्लस 20 बन गया और माइनस पहले ही बाहर था, तो हमारे पास ये इसका फैक्टर्स बन गए। फिफ्थ पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो 2x² प्लस 6x प्लस 1 फैक्टराइज कर लिया हमने 7x को। 3 2 ज़ा 6 बन रहा था, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, 6 और 1 को और ऐड करने से 7x आ जाएगा प्लस 3
यहाँ से 2x कॉमन लिया तो x+3 + 1 कॉमन लिया तो x+3। अब x+3 और 2x+1 आ गया, x⁴ + 64 एक्स स्केयर का स्केयर प्लस यहाँ पे हम 8 का स्केयर ले लेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला ले लेंगे, प्लस क्योंकि यहाँ पे 2ab की वैल्यू नहीं है तो प्लस 2ab भी लेंगे और माइनस 2ab भी लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव है ये वैल्यू तो हमारी फार्मूले के अंदर आ जाएगी, यानी कि a + b होल का स्केयर में, तो a की वैल्यू है x स्केयर प्लस b की वैल्यू है 8 होल का स्केयर बन गया, और ये वैल्यू एक्स्ट्रा थी हमारे पास -2, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके 8 × 2 = 16 -16 x स्केयर में लिख दिया। ठीक है, अब इसका भी होल का स्केयर बन सकता है 4x होल का स्केयर। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है कि a स्केयर माइनस b स्केयर की फॉर्म में, तो a स्केयर माइनस b स्केयर जो होता है वो एक दफ़ा हम a माइनस बी और एक दफ़ा a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स स्केयर प्लस 8 माइनस 4x लिखा और एक दफ़ा एक्स स्केयर प्लस 8 प्लस 4x लिख दिया। अरेंज करके वैल्यूज़ लिख दी, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो सेंटर में आती है। लीनियर इक्वेशंस में पहले स्केयर की फिर x की वैल्यू आती है, तो इस तरह अरेंज करके हमने लिख दिया। 4x पहले ले आए 8 बाद में, तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 7 है x⁴ + 2x² + 9। इसको भी हमने स्केयर की फार्मूले में कन्वर्ट कर लेना है। हमारे पास आ जाएगा a स्केयर यानी कि x स्केयर का स्केयर, ठीक है, प्लस b स्केयर 3 का स्केयर बन जाएगा b, ओके, प्लस 2ab। a है x स्केयर और b है हमारे पास 3। यहाँ तक हमारे पास ये सॉल्व हो गया। उसके बाद -2 x स्केयर -2, ठीक है, a स्केयर इंटू बी प्लस 2 एक्स स्केयर आ गया हमारे पास, ठीक है, प्लस 2 एक्स स्केयर आ गया। तो एक्स स्केयर प्लस 3 होल का स्केयर, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एक्स स्केयर प्लस 3 होल का स्केयर माइनस हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई थी प्लस 2 एक्स स्केयर बच गया था ये वाला। हमने अभी सिर्फ इसको और इस वैल्यू को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना a स्केयर प्लस बी स्केयर, तो हमारे पास आना चाहिए 6x स्केयर 2 फार्मूले का, ठीक है, और b की वैल्यू 3 है, 3 × 2 = 6 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास था 2x की स्केयर। तो हमने क्या किया, इसको एक एक्स्ट्रा वैल्यू के तौर पे यहाँ साइड पे लिख लिया और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ली हमारी मिडल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे +2 में ले लिया और यहाँ -2 में ले लिया, क्योंकि ये बैलेंस कर देता है इक्वेशन को। अब हमने होल का स्केयर लेके और ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी उसको लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 × 2 = 6x स्केयर बन जाएगा प्लस 2x स्केयर, तो माइनस करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यहाँ पे -6x स्केयर प्लस 2x स्केयर था, माइनस किया तो -4x स्केयर आ गया। अब इसको भी कंप्लीट स्केयर की फॉर्म में ले आते हैं, तो 2x होल स्केयर आ गया, ये a स्केयर माइनस b स्केयर, एक दफ़ा हमने माइनस में लिया और एक दफ़ा प्लस में, x स्केयर -2x + 3 और x स्केयर + 2x + 3 आ गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x + 3, अभी लास्ट पार्ट नहीं है, सेकंड लास्ट पार्ट है, x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 -360। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। मल्टीप्लाइंग टू फैक्टर हुज कांस्टेंट सम इज इक्वल, ठीक है, हमने उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनके कांस्टेंट सम जो है वो इक्वल होते हैं। अब 3 + 6 आ जाएगा 9, 4 + 5 आ जाएगा 9, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करना है ऐसे फैक्टर्स को, तो x + 3 और x + 6 का पेयर बना लिया, 4 और 5 का पेयर बना लिया, -360। अब x से x + 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह x से x + 5 और फिर 4 से x + 5 को मल्टीप्लाई किया, -360। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x² + 6x + 3x + 18, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हमने x² + 9x और इधर भी x² + 9x है, तो इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही इसको y के इक्वल ऐड करके, ठीक है, ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर प्लस 9x को y के इक्वल ऐड करके फिर इस इक्वेशन में y प्लस 18 y प्लस 20 माइनस 360 लिख के फैक्टराइज कर लेना और फिर इसको सॉल्व कर लेना। पहले आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए तो कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे है पार्ट 9। पार्ट 9 में हमें इस तरह की इक्वेशन दी गई है कि पहले से फैक्टराइज करके वैल्यू दे दी गई है। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको y ऐड कर लेना। ये y के इक्वल है तो y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम y को y माइनस 9 से, फिर 3 को y माइनस 9 से प्लस 36 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। अब हम इसमें वैल्यू y की पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देना y को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 का स्क्वायर। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास इस टाइप की जो है वैल्यूज़ दी जाती हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एचसीएफ और एलसीएम लेना, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू के 4x³ प्लस 12x²। यहाँ पे हमने देखा कि 4x² हम कॉमन ले सकते हैं। 4x² जब कॉमन लिए यहाँ पे x की वैल्यू रह गई और यहाँ पे 4 3 जा 12 और x² जो था कॉमन आ गया। अब 4x² के फैक्टर्स बना लेते हैं। 4 के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और x के फैक्टर बन जाएंगे x मल्टीप्लाई x और x प्लस 3। अब प्राइम फैक्टर्स सेकेंड वैल्यू के ले लेते हैं। 8x² प्लस 16x, यहाँ से 8x कॉमन लिया तो x प्लस 2, ठीक है। 8 के फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो ये 8 आ गया, x प्लस 2 आ गया। अब इसमें से एचसीएफ है, फाइंड आउट करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं, ऑल कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है 2, यहाँ पे भी 2, उसके बाद x, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई x आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 4x आ गया। ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। पहले कॉमन फैक्टर्स लिखे फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन नहीं है उसमें बच गया था हमारे पास ऊपर x इंटू एक्स प्लस 3 और नीचे वाली वैल्यू में था 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 8x² इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। So HCF is 4x and LCM is 8x² x plus 2 into x plus 3। पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² माइनस 4x इंटू x² माइनस x माइनस। प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे इसके, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4। प्राइम फैक्टर सेकेंड इक्वेशन के भी ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 6, तो हमारे पास x प्लस 2 एक्स माइनस 3 आ गया। एचसीएफ ले लिया, ऑल कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे है x प्लस 2, यहाँ x माइनस 3 और यहाँ भी कुछ नहीं है कॉमन, तो इट मीन्स 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया 1, तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 1। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो तो ये भी हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, ये नॉट कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा ये सारा आंसर, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारी नॉन कॉमन फैक्टर्स को, तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब पार्ट 3 है, x² प्लस 8x प्लस 16 एक इक्वेशन है और दूसरी है x² माइनस 16। पहले प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x प्लस 4 और x प्लस 4 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 16 ले लिए तो वो x माइनस 4 और x प्लस 4 आए। अब इसमें से कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है x प्लस 4, तो HCF आ जाएगा हमारा x प्लस 4, और नॉट कॉमन फैक्टर आ रहा है x माइनस 4, ठीक है, कॉमन x प्लस 4, नॉन कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस 4 और x प्लस 4 एक बच गया था हमारे पास,
फिर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, तो x+4 होल स्क्वायर इंटू x-4 हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया HCF और एलसीएम का। पार्ट 4 है x³ - 9x इंटू x² - 4x + 3। प्राइम फैक्टर्स पहली इक्वेशन के ले लिए तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, फिर सेकंड इक्वेशन के ले लिए तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से कॉमन फैक्टर आ रहा है x-3 और नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है x इंटू x+3 और x-1। कॉमन फैक्टर्स HCF हो जाएगा। कॉमन फैक्टर आ गया x-3 और नॉन कॉमन फैक्टर ये आ गया। एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो x-3 x+3 था ये x होल का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और x-1, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह जो है हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है आपने इसका जो है स्क्वायर मेथड से, स्क्वायर रूट से, फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट करना है और डिवीजन मेथड से भी, दोनों से। पहले फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 16x⁴ + 8x² + 1 है, इसका स्क्वायर लेना है हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब ये कंप्लीट का स्क्वायर बन जाएगा 4x² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने स्क्वायर रूट लेना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड यानी कि हमने इस साइड पे भी इक्वेशन की, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इस साइड पे भी ले लेना है। हमने स्क्वायर रूट ले लिया, जब स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया +-4x² + 1। अब इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको स्क्वायर रूट लेंगे हम डिवीजन मेथड से 16x⁴ + 8x² + 1। अब हमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सेम वैल्यू से कि हमारे पास 16 आ जाए, तो 4 4 16, x² से मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, इसमें से कैंसिल हो गया, 8x² + 1 रह गया। 8x², 4 में 4 ऐड कर देंगे तो 8x² आ गया, प्लस अब हमें 8x² तो हमारे पास है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 लिखा और इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8x² + 1 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने इसको जब अंडर रूट लिया डिवीजन मेथड से तो हमारे पास आंसर आ गया 4x² + 1। ठीक है, तो ये 4x² + 1 इसका डिवीजन मेथड से आंसर आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉड्यूल्ड बाय द एक्सप्रेशन C of x² - 8x + 15। ये इक्वेशन दे दी है, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, x जो है नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। ठीक है, उन्होंने इसकी एक इक्वेशन बना दी है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। टू फाइंड द ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड सेट C of x = 0। ये जो हमें इक्वेशन दी है उसको हम 0 के इक्वल रख के फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको 0 के इक्वल रख लिया x²। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास फैक्टर्स आ गए x-3 x-5 = 0। पहले x-3 को 0 रखा, x-5 को भी 0 रखा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की, x = 5 x = 3। तो क्वेश्चन में ही उन्होंने हमें बता दिया कि x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर, सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज़ 5 ईयर और 3 ईयर। तो ये इसका आंसर है। इस तरह जो है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।